नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीएस कोचिंग में। आप लोग जुड़ जाइए जल्दी से क्लास में। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं इस छोटी सी वीडियो में, बात कर रहे हैं हम लोग हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो आप देख सकते हैं हेडिंग है आपके सामने, हिंदी भाषा का उद्गम व विकास, यानी कि हिंदी भाषा का किस प्रकार से उद्गम हुआ, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे कैसे इसका क्रमशः विकास चलता रहा। इस पर एक सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको ज़्यादा लोड न लेते हुए, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर न डालते हुए बातें करेंगे और आपका छोटा छोटा चंक्स में टॉपिक तैयार होता चला जाएगा। हिंदी भाषा का पूरा इतिहास जो है वो आपको समझ में आएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा शब्द की अगर उत्पत्ति की हम लोग बात करेंगे, देखिएगा, अगर हिंदी भाषा के शब्द की उत्पत्ति की बात की जाएगी तो ये भाष धातु से बना हुआ संस्कृत का शब्द है। भाष भाष धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, बोलना या कहना। यानी कि जो हिंदी भाषा है वो भाष धातु से बना हुआ है। भाषा का मतलब क्या है, अगर देखें हिंदी भाषा तो बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, भाषा। भाषा शब्द किससे बना, तो भाषा शब्द जो है भाष धातु से बना, जिसका मतलब होता है बोलना या कहना। अगर हिंदी भाषा के मूल स्रोत की तरफ जाएं, मूल इसका स्रोत देखें कि क्या है, कहाँ से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ, किस भाषा से ये जन्म ले रही है, तो आप पाएंगे कि संस्कृत भाषा जो है ये जो है हिंदी भाषा की उद्गम भाषा के रूप में, या उसकी आप कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की मातृभाषा के रूप में संस्कृत भाषा को देखा जा सकता है, जिसका इतिहास हमारे सामने देख रहे हो आप। लगभग लगभग 3500 वर्ष पुराना इतिहास है। लगभग लगभग 3500 वर्ष पुराना इतिहास है किसका, संस्कृत का। और चूंकि संस्कृत मातृभाषा रही है हिंदी की, संस्कृत से ही हिंदी भाषा ने अपना आकार लिया, विकास किया, विस्तार लिया। तो इस रूप में हम देखें तो हिंदी का भी इतिहास अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम संस्कृत के इतिहास के साथ जोड़कर ही देखेंगे। तो 3500 साल पुराना संस्कृत भाषा का इतिहास है हमारे सामने। जो प्राचीन भाषा है संस्कृत की, उसको आर्य भाषा या फिर हम देव भाषा के रूप में भी कहते हैं। कहा जाता है ना कि भाई संस्कृत जो है वो देवों की भाषा है ना। यानी कि जो देवताओं की भाषा थी वो क्या भाषा थी, संस्कृत भाषा थी। इसी को आर्य भाषा भी कहा गया और देव भाषा भी कहा गया है। इसका अगर साक्ष्य आप देखेंगे, इसका अगर आप लेखन देखेंगे, कहाँ दिखेगा, तो वैदिक काल में इसकी शुरुआत दिखाई देगी आपको, जिसमें कि ऋग्वेद सबसे पहली वैदिक रचना है। आप जानते हैं वेद चार हैं, चार वेद में सबसे पहला वेद कौन सा है, ऋग्वेद। फिर सामवेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर अथर्ववेद है। तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं संस्कृत में ही लिखे गए हैं, उस हिसाब से ही हम इसको देखेंगे। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि जो संस्कृत भाषा है इसके अगर इतिहास को हम बांटकर समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने आप देखोगे कि तीन तरह से दिखाई देंगी चीजें। एक सबसे पहला हम बना लेंगे क्या, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरे स्तर पे हम देखेंगे कौन सा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरे स्तर पे हमें दिखाई देगी आधुनिक जो भाषा है, यानी कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अगर हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो अगर आप देखेंगे समय क्या है, तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग लगभग 500 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग लगभग कितना, 500 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 1000 वर्षों का इतिहास आपको दिखाई देगा। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक, जिसको कि हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में देख सकते हैं। जिसमें एक को हम कह सकते हैं वैदिक संस्कृत, दूसरे को हम कह सकते हैं लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में जैसे मैंने बताया आपको कि वेद रचनाएं जो हैं चारों वो आ जाएंगी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। क्रम इनका क्या है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और उसके बाद लौकिक संस्कृत की अगर हम बात करेंगे तो मूल रूप से जो रचनाएं आपको दिखाई देंगी, जैसे महाभारत है, जैसे महाभारत की रचना है, जैसे आप कह सकते हैं रामायण की रचना है। तो ये जो रचनाएं हैं संस्कृत में लिखी हुई, इसको हम लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा अगर वर्गीकरण हम देखें संस्कृत का मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में, तो हमारा जो इतिहास है इसका वो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, यानी कि लगभग लगभग आप देखेंगे कि 1500 वर्षों का इतिहास आपको यहाँ पे इसका दिखाई दे जाएगा, मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका। जिसमें मुख्य रूप से कौन सी भाषाएं आ जाएंगी, आप देखेंगे पाली आ जाएगी, प्राकृत आ जाएगी, अपभ्रंश आ जाएगी। फिर उसके बाद अवहट्ट और पुरानी हिंदी से हिंदी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट वगैरह ये किसके समय में आ जाएंगी, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जो कि 1000 ईस्वी तक हैं। यानी कि 1000 ईस्वी तक की जो भाषाएं हैं उनको हमने शामिल कर लिया
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में। संस्कृत से धीरे धीरे हम कहाँ बढ़ रहे हैं, हिंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो संस्कृत से पहली भारतीय भाषा के रूप में पाली को जाना जाता है। पाली को किस रूप में जाना जाता है, पहली भारतीय भाषा के रूप में या देसी भाषा के रूप में आप कह सकते हो। भारतीय भाषा तो संस्कृत भी है, लेकिन पहली अगर हम कहें दैसिक भाषा तो वो कौन सी है, वो है पाली, जो संस्कृत से निकल कर आई। फिर प्राकृत के रूप में आई वो, फिर अपभ्रंश के रूप में आई, फिर अवहट के रूप में आई, फिर वही दक्षिणी हिंदी पुरानी हिंदी होते होते नई हिंदी के रूप में दिखाई दे जाएगी। तो आधुनिक काल की अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे किसकी देखिएगा, आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में हम जब देखेंगे तो आधुनिक काल का जो समय काल है, जो इतिहास है इसका आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का, वो है 1000 ईस्वी से अब तक। यानी कि लगभग लगभग अगर हम बात कर रहे हैं 2023 में, तो लगभग लगभग 1200-1300 सालों का इतिहास आपके सामने इसका भी है। इस रूप में अगर आप देखेंगे तो 1200 यहाँ पे, 1500 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे, 2500 और एक 3500, 3500 प्लस वर्ष का इतिहास आपके सामने है। ये जो नई हिंदी है या जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, इसमें जो भाषाएं आई मुख्य रूप से वो कौन सी आई, हिंदी आई और हिंदीतर भाषाएं। हिंदीतर भाषाओं का मतलब हिंदी तो विकसित हुई ही हुई अलग अलग तरीके से, हिंदी के अलावे जो दूसरी भाषाएं हैं वो भी इसमें आएंगी, जैसे पंजाबी है, बांग्ला है, उड़िया है, गुजराती है, ठीक है, असमीज है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग लिख सकते हैं एक दो भाषाओं का नाम, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं पंजाबी है ना, उड़िया है या ओडिसी जिसको आप बोलते हो, गुजराती है ना, गुजराती भाषा हो गई, ये सारी भाषाएं, आसामीज हो गई, ये आ जाएंगी। और हिंदी का भी विकास आपको पता ही है कि हिंदी सीधे सीधे खड़ी बोली हिंदी तो बनी नहीं है, ब्रज अवधि, फिर धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी की तरफ बढ़े हैं। मुख्य रूप में पहले क्या थी हिंदी में, ब्रज थी, अवधि थी। पहले क्या थी, ब्रज भाषा का ज्यादा बहुतायत था, अवधि की बहुतायत देखने को मिलती है जब हम तुलसी साहित्य देखते हैं, खासकर से राम भक्ति शाखा का साहित्य देखते हैं। तो ब्रज से लेके अवधि होते होते फिर हम मानक हिंदी, जो आज की हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी, इस खड़ी बोली हिंदी की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं। और आज की जो हमारी हिंदी भाषा है वो कौन सी हिंदी है, वो है खड़ी बोली हिंदी, जो कि सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, कौरवी बोली है। और कौरवी बोली को खड़ी बोली कहा जाता है, जो कि हिंदी की उपभाषाएं अगर आप देखेंगे तो जो पश्चिमी हिंदी है, उस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी बोली है, जिसको कि खड़ी बोली कहा गया बाद में, और वही आज की भारतीय मानक हिंदी भाषा के रूप में स्वीकार की गई है और उसको विकसित किया गया है। इसके आगे का जो पाठ्यक्रम है उसको हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में आपके समक्ष में लाता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, कमेंट करके जरूर बताइए अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी तो इस सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, नहीं भी अच्छी लगी तो भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे अच्छी लगने लग जाएगी, ठीक है। तो बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों का जुड़ने के लिए, आगे भी जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।